हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमने लिमिट्स के अंतर्गत पार्ट 1 पर डिस्कशन किया था और आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के नाम से ये यूनिट है। तो कल हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और ये भी बताया था आपको कि 7 प्रकार की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। 0/0, इंफिनिटी, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 की पावर 0, infinity की पावर 0 एंड 1 की पावर infinity, राइट। और हमने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों के लिए एक मेथड यूज करते हैं, हम इन दोनों के लिए अलग मेथड यूज करते हैं, इन दोनों के लिए अलग और इसके लिए अलग। आपको शायद याद भी आ रहा होगा 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि ये 0 का मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, टेंस टू 0 है, ये भी टेंस टू 0 है। माने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो 0/0 हो या इन्फिनिटी हो तो टेंस टू इन्फिनिटी है, लगभग 0 की इक्वल है वैल्यू, ये भी लगभग 0 की इक्वल है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। तो इसके लिए मैंने आपको कल याद कीजिए बताया था, एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, इस पर क्वेश्चन भी कराए थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई थी फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड के द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा बताया था, तीसरा रेशनलाइजेशन, परमेयकरण करते हैं। और चौथे के बारे में बताया था एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा क्वेश्चन करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अब इन दोनों को मैंने कल आपके सामने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड पर। रेशनलाइजेशन मेथड यानी परमेयकरण करेंगे तो कैसे हम लिमिट्स ज्ञात करते हैं फंक्शन की। तो आइए क्वेश्चन से बात कर लेते हैं सीधे सीधे। 2021 का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √5 प्लस x माइनस √5 अपॉन x इक्वल्स a1 b 1/2 c 1/2 and d none of these and d none of these। एक बार मैं क्वेश्चन चेक भी कर लेता हूं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसका परमेयकरण कर देते हैं। क्या होगा, कॉन्जुगेट के ऊपर एंड नीचे मल्टीपल कर देंगे, √5 प्लस x माइनस √5 अपॉन x इंटू √5 प्लस x प्लस √5 अपॉन √5 प्लस x प्लस √5। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये है ऊपर न्यूमरेटर में, अगर हम इसे a माने, a वहीं से b माने तो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर मींस 5 प्लस x माइनस √5 का स्क्वायर मींस 5 अपॉन x इंटू √5 प्लस x प्लस √5, ये राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा x, और इस x से ये वाला x
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स नहीं रहेगा, क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस एक्स, ऐसे कर लीजिए इसे, प्लस अंडर रूट 5 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 अर्थात 2 अंडर रूट 5। तो जो आपका आंसर होगा वो सी वाला होगा, राइट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके साथ साथ ही हम एल हॉस्पिटल रूल भी बता देते हैं और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हुआ तो, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल को नहीं पढ़ते हैं। क्या है एल हॉस्पिटल रूल, बहुत काम आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एल हॉस्पिटल रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब 0.0 और या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि एफ एक्स एंड जी एक्स कोई तो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स और एक कंटिन्यूअस है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप ऊपर और नीचे। पहले ये चेक करिए कि क्या ये 0.0 के फॉर्म के हैं, यदि है, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म का है, यदि है तो फिर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं और नीचे न्यूमरेटर में भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या ये 0.0 के फॉर्म में अभी भी बनना है। यदि 0.0 के फॉर्म में अभी भी बनना है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x लिमिट x टेंड्स टू 0। और यदि नहीं बनना है 0.0 तो फिर इसको ऐसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट कर देते हैं x की, उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, जेई मेंस का 2020 का क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स की पावर n अपॉन में आपका अपॉन x माइनस 1 is equal to 820, x minus 1 is equal to 820, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू a, then if limit x tends to 1, this upon this is equal to 820, then n equals a 20, b 40, c 0 and d none of these, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू हमारा x टेंड्स टू 1 माइनस n हो रहा है, माइनस n ये आ गई। जब इसमें x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 0.0 की फॉर्म क्या आ जाएगी ये, तो फिर क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लागू कर देंगे इसमें, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n x की पावर n माइनस 1 और इस n का हो जाएगा 0 अपॉन यहाँ पर x का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, मीन्स 1 हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 820। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0.0 का फॉर्म नहीं है, तो फिर क्या करें x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए सीधा सीधा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 प्लस 2
प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन प्लस यहाँ पर n और x 1 की पावर n माइनस 1 बनी हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या दे रखा है इज इक्वल टू 820 और ये आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, इसलिए इसका जो सम होगा वो होगा n/2 into n plus 1 and this is equal to 820। 820 को क्या लिखेंगे 40 into 40 plus 1 upon 2। ये ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कंपेरिजन करके n की वैल्यू मिलेगी आपको 40। तो आपका आंसर हो गया बी, राइट। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं। क्वेश्चन है f from r to r, माना लेट f from r to r, माना एक फंक्शन है r to r वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर, यानी इसका जो डोमेन है वो r है और कोडोमेन r है। be a function such that be a function इस प्रकार है कि such that f2 is equal to 4 and f'2 is equal to 1, then limit x tends to 2 x square f2 minus 4 fx upon x minus 2। ठीक है, तो इसका विकल्प है 9, विकल्प है इसके 9 b 0 c 12 d 1। तो देखिए ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2021 का, 2021। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि x इक्वल टू 2 पर या 0 हो रहा है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सॉल्यूशन आफ्टर डिफरेंशिएशन इसकी पोजीशन क्या होगी, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, ठीक है। f2 आपने जो भी तो लिया प्लस, अब x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे और f2 का हो जाएगा 0, तो होल टर्म भी आपकी 0 होगी, माइनस 4 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन ये हो गया आपका 1 माइनस 2 का हो जाएगा 0 गिवन 1। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख देंगे, f2 ये 0 हो जाएगा माइनस 4 एफ डैश 2 ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं f2 की वैल्यू हमें गिवन है 4 है और f'2 की वैल्यू बनते रखी है, तो ये आएगा 4 इंटू f2 की वैल्यू 4 माइनस 4 इंटू f'2 इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। तो आंसर हो गया आपका सी, राइट। बहुत आसान है, एल हॉस्पिटल रूल। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल पर। क्वेश्चन आपका इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस cx प्लस b, इफ क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस
ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 5, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देन ए प्लस बी इक्वल्स, माने हमें ए एंड बी की वैल्यू ज्ञात करनी है पहले, उसके बाद में ए और बी की वैल्यू को योग कर देना है, उसको जोड़ देना है। तो क्या क्या विकल्प है आपके पास में? विकल्प है 0, बी -7, सी 7, डी नन ऑफ दिस, ये विकल्प। अब जरा आप ये देखिए कि अब इससे अगर हम 0/0 फॉर्म बनाए तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b। जब हम इसे 0/0 का फॉर्म बनाएंगे 0/0 का, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b अपॉन ये 0 हो जाएगा इजिकल टू 5। इसका मतलब यह है कि इसको 0/0 बनाने के लिए इसकी वैल्यू 0 लानी पड़ेगी हमें। 1 माइनस ए प्लस बी इजिकल टू 0 मस्ट बी इजिकल टू 0, राइट। एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई। दूसरा इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे भाई, एल हॉस्पिटल रूल कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस a और b का 0 हो जाएगा अपॉन 1 हो गया, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 माइनस a इज इक्वल टू 5, अर्थात यहाँ से a की वैल्यू मिल गई आपकी 2 माइनस 5 मीन्स -3। a की वैल्यू आपको -3 मिल गई, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट क्या देखने को मिला हमें 1 माइनस -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख रहे हैं b इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 और 1 4 हो गए, तो b इज इक्वल टू -4 हो गया। तो आपको a और b की दोनों की वैल्यू मालूम हो गई। अब इन दोनों का योग कर देंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू हो गया आपका -3 -4 इज इक्वल टू -7। ये आपका आंसर आ गया। तो -7 इसका आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हॉस्पिटल हो गया। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बायनोमियल थ्योरम का यूज करके लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं किसी फंक्शन की, बायनोमियल थ्योरम। फिलहाल मैं यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देना चाह रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अगर आपको 2 स्टेप तक चाहिए तो इतना सफिशिएंट रहता है, और अगर 3 स्टेप चाहिए तो फिर इतना सफिशिएंट रहता है, ठीक है। इसी के साथ में लिमिट, ये तो बायनोमियल थ्योरम हो गई। दूसरा एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसको भी हम जो है किससे ज्ञात कर सकते हैं जी। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती
होती है n a की पावर n माइनस 1। हम एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, निकाल दीजिए। बाई एल हॉस्पिटल रूल ये हो गया आपका n x की पावर n माइनस 1, और इसका 0 हो गया अपॉन x की वैल्यू 1 हो गई। तो आप देख रहे हैं, अब इसमें लिमिट लगा दीजिए। जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो n और हो गया a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 4 माइनस 1, इसको 1 की पावर 4 लिख सकते हैं, अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर q माइनस k की पावर q अपॉन x माइनस k, x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। देन k इज इक्वल टू a 4/3, b इज इक्वल टू 8/3, c इज इक्वल टू 2/3 एंड d इज इक्वल टू नन ऑफ दिस। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इस वाले फॉर्मूला को हम इसके माध्यम से भी ज्ञात कर सकते थे, बायनोमियल थ्योरम द्वारा। ठीक है ना, बायनोमियल थ्योरम के द्वारा भी निकाल सकते थे, चूंकि लेकिन समय कम है, इस वजह से मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा। तो मैंने एल हॉस्पिटल के द्वारा आपको बता दिया है, इसकी वैल्यू n a की पावर n माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर जरा इसके कंपेरिजन कीजिए इसको, यहाँ पर x की पावर 4 है माइनस यहाँ पर a की जगह क्या 1 की पावर 4 है। ठीक है, अपॉन x माइनस से बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी n, इसका मतलब ये 4 है आपका, तो 4 इंटू, या इससे कंपेरिजन कर लीजिए, n इंटू a की जगह क्या आपका 1 है, 1 और n माइनस 1 ये हो गई। दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू k, इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर क्यूब माइनस k की पावर क्यूब अपॉन x माइनस k, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन x माइनस k, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, x माइनस k से हमने न्यूमरेटर को और x माइनस k से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, और लिमिट अलग अलग हो जाते हैं। कल मैंने आपको इसका एलजेब्रा जो बताया था उसमें ये बताया था कि अगर फंक्शन fx अपॉन gx के फॉर्म में है तो लिमिट अलग अलग, यानी न्यूमरेटर में लिमिट अलग हो जाती है, या न्यूमरेटर के साथ लिमिट अटैच हो जाती है और डिनोमिनेटर के साथ भी लिमिट अटैच हो जाती है, याद कीजिए। तो ये हो गया आपका, ये था आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, जहां पर g a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, तो ये अलग अलग लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी इसी फार्मूले से। तो ये तो हो गया 1 की पावर 3, तो 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका, यहाँ पर देख रहे हैं k की पावर, क्योंकि a की जगह k है, a की जगह यहाँ पर k है, तो k की पावर k इंटू यहाँ पर तो n आएगा, n 3 है यहाँ पर, तो 3 और k की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगी, अपॉन इसी प्रकार से इसका हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और k की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू, या k की पावर 2 हो जाएगा 3 अपॉन 2 और k की पावर 2 अपॉन, या k की पावर 1 हो जाएगा, k की पावर 1। तो k से आपका k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि k इज इक्वल टू कितना हुआ 8/3, यही इसका आंसर आ गया 8/3। तो ये आंसर हुआ आपका B1। ठीक है,
बहुत आसान है, इसको याद रखिए, ये बार बार इस्तेमाल होगा फार्मूला। चलिए अब बात करते हैं हम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम। हम जीरो की पावर जीरो, इंफिनिटी की पावर जीरो के बारे में आपसे बात कर चुके हैं और इसके बाद बात करेंगे फिर जीरो की पावर जीरो और इंफिनिटी की पावर जीरो। अभी हमने किसकी बात की थी, जीरो अपन जीरो, इंफिनिटी अपन इंफिनिटी। वहीं पर हमने एल हॉस्पिटल रूल भी लगाया था और वहां पर कौन सा मेथड यूज किया था। एक तो किया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें सीधे सीधे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। दूसरा किया था हमने फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड कर देते हैं। तीसरा हमने रेशनलाइजेशन मेथड, उस पर भी क्वेश्चन बता दिए हैं। और चौथा एल हॉस्पिटल रूल बताया था, उसके बारे में मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया। अब मैं जीरो की पावर जीरो और इंफिनिटी की पावर जीरो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उन पर बढ़ने से पहले मैं आपको सैंडविच थ्योरम बता देना चाहता हूँ। यह इसको कहते हैं स्क्वीज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सैंडविच, SANDWITCH सैंडविच थ्योरम, या फिर इसको हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, SQEEZ स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, SQUEEZ स्क्वीज थ्योरम। क्या है सैंडविच थ्योरम? सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि देखिए ये कोई फंक्शन है आपका, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। ये फंक्शन है मान लीजिए आपका fx, ये फंक्शन है gx और ये hx। gx जो फंक्शन है आपका x इक्वल टू a, gx इन तीनों फंक्शन का अस्तित्व है और यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a hx, ये गिवन है। तो वो ये कहते हैं कि जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यानी लिमिट ऑफ fx या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ hx, फलन fx का लिमिटिंग मान और hx का लिमिटिंग मान x इक्वल टू a पर यदि बराबर है तो फिर वही मान आपका फलन gx का भी होगा। क्या है? अर्थात दैट इज इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a hx, मान लेते हैं इसकी वैल्यू n के बराबर है, तो देन लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू भी n के बराबर होगी। आप कहेंगे इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? इसकी आवश्यकता अभी आपको दिखाई दे जाएगी। बेसिकली यहाँ पर ये सैंडविच थ्योरम इसलिए कहा गया है कि फंक्शन नीचे है, फंक्शन आपका ऊपर है। जैसे सैंडविच होती है ना, सैंडविच में क्या होता है, नीचे ब्रेड होता है, ऊपर ब्रेड होता है, बीच में कुछ मसाला लगा रहता है खाने वाला। तो बिल्कुल वही स्थिति इसकी है, fx है, वहां पर hx है, बीच में gx है। तो अभी इसकी कुछ कैसे अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। आइए करते हैं। इफ 3 - x² अपॉन 12, इफ क्वेश्चन है आपका इफ 3 - x², if 3 - x² upon 12 less than is equal to fx less than is equal to 3 plus x की पावर क्यूब अपॉन 9, x की पावर क्यूब अपॉन 9 for every value of x not is equal to 0, then limit x tends to a, x tends to 0 है, x tends to 0 fx की वैल्यू होगी इक्वल्स a 0, b
1, C2 एंड D3। तो देखिए यहाँ पर आप लिमिट क्या मांग रहे हैं, वो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर fx की वैल्यू चाहते हैं वो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली ये बीच में fx ले लिया है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर नीचे है fx, तो ये हमने यहाँ पर ये fx ले लिया है। एक पहला फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है आपका। तो इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट मान रख दिया आपने, 3 आ गई। इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3 प्लस एक्स क्यू अपॉन 9, एक्स क्यू अपॉन 9, यहाँ भी आपने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दी, इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो क्या मिला हमें, दोनों की वैल्यू इक्वल मिल गई। एल हमने कहा था ना, यदि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, मान लीजिए एल आ जाती है, तो इसकी वैल्यू भी एल के बराबर होगी। देन क्या लिखेंगे, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो रिजल्ट हो गया आपका ये 3, राइट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं एक साथ क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अपॉन x। सेकंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन अपॉन x। थर्ड है आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन x। ये तीनों में निकालने हैं। और एक और ले लेता हूँ चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब साइन 2 अपॉन x, x क्यूब साइन 2 अपॉन x। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन्हें सॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के द्वारा बड़े आराम से हो जाते हैं। देखिए पहला वाला केस, आप ही जानते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। इसको हम ही जानते हैं कि जो इनकी ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, लेस देन n इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1 ये तो होती है। अरे आपने पढ़ा होगा, कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत डिटेल में फंक्शन के बारे में बताया था। क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो x के जो छोटी होती है ये h की इक्वल होती है, लेकिन x माइनस 1 से बड़ी होती है। ठीक है, अब इसमें हमें नीचे x दे रखा है, तो इसे डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर देते हैं अपॉन x। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 अपॉन x, और इधर हो गया आपका x अपॉन x। ठीक है, अब हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी ले लिया हमने। और ये होगा कितना, 1 माइनस 1 अपॉन x हो गया, लेस देन ये किसके बराबर है, ये यही है। ये फंक्शन ले लीजिए, इसे कुछ भी कह दिया, fx भी ले सकते हैं इसे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन x लेस देन इज इक्वल टू ये 1 हो गया आपका। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने लिमिट ले ली और इसकी वैल्यू 1 है, x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। तो देखिए इसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई, और इसमें आप x टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे तो 1 पे इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, या लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन 0 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू
1 आ गई, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और ये आपका है ये एच एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इज इक्वल टू 1, therefore limit x tends to infinity greatest integer x upon x is equal to 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राइट। आइए अब सेकंड को प्रूव करते हैं, सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड में ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट फंक्शन है, फ्लेक्सिबल पार्ट फंक्शन, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी कल मैंने आपको बताई थी, ग्राफ अगर आपको याद आ रहा हो तो ये ग्राफ होता था इसका, ये याद आ रहा? ये 1 से ऊपर नहीं उठता ग्राफ, 1 से छोटा होता है, माने इसकी वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है लेकिन 1 की इक्वल नहीं होती, लेकिन इधर 0 से बड़ी होती है और 0 की इक्वल भी होती है। 0 भी तो है ना, 0 से बड़ी है y की वैल्यू और 0 के बराबर भी है। तो ये कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x ये अपॉन x, तो इसको x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 0 अपॉन x और होगा ये अपॉन x लेस देन 1 अपॉन x। ठीक है, लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 अपॉन x लेस देन, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी greatest fractional part of x upon x less than limit x tends to infinity 1 upon x। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 0 आ गई, 0, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये आपका फंक्शन है, जो भी मानना चाहे gx मान लो, gx या fx जो भी मानना चाहे, और ये आपकी यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे तो ये भी 0 होगी। तो इस प्रकार से क्या मिलेगा देखिए हमें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी gx इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसकी बात करते हैं लॉग, और उसके लॉग में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी, तीसरा वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने ये बताई थी आपको, लेस देन इक्वल टू x और ये होता है ग्रेटर देन x माइनस 1। ठीक है, लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे, लॉग x माइनस 1 लेस देन लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये आ गया आपका x। ठीक है, लॉग x, लॉग x, तो नीचे क्या कह रहे हैं? x से डिवाइड करा रहे हैं, तो हम x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड कर दिया, फिर लिमिट लेनी है, लिमिट क्या लेनी है? लिमिट लेनी है x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी l, और यहाँ भी लिमिट है आपकी x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जब इंफिनिटी लगाएंगे, लॉग इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस बन गया, तो इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का अपकलन 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो गया, अपॉन x का 1 हो गया 1। ठीक है, तो कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया आपका x टेंड्स टू इंफिनिटी और आपका लॉग लॉग log लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये भी log इंफिनिटी अपॉन log इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला केस आ गया, एल हॉस्पिटल रूल से कर देंगे इससे, तो log x का हो गया 1 अपॉन x और x का 1 हो गया तो 1 अपॉन x हो गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो गई,
और ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू वही रहा, एक्स टेंस टू इंफिनिटी और लॉग सेम, और इसकी वैल्यू भी आपकी 0 आ गई। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये भी आपका 0 आ गया, 0। अब आपका x2 sin 2 अपॉन x, ये देखिए एक कर देता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। आप जानते हैं कोई भी फंक्शन साइन का sin x और sin x अपॉन 2 हो, 2 अपॉन x हो, हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करता है, राइट। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, -1 होती है। अगर हम sin 2x की बात करें तो वो भी इतनी होगी, 2 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। हमें x क्यूब से मल्टीपल करना है, तो ये हो गया -x क्यूब, और ये हो गया आपका x क्यूब sin 2 अपॉन x, और ये हो गया आपका x क्यूब। लिमिट लेना है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 वाला केस है। एक बार और चेक कर लेता हूं क्वेश्चन को मैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, तो आप लिमिट लगा दीजिए यहां पर, लिमिट x टेंस टू 0, ये भी आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। और ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, इस थ्योरम द्वारा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये है ही आपका लिमिट x टेंस टू 0 और x क्यूब sin 2 अपॉन x, और इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, 0। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू बराबर है, 0 0 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू x क्यूब sin 2 अपॉन x इक्वल टू 0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उससे वहां से समझ लेना, क्योंकि टाइम के अभाव में मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा वाला केस, बाइनोमियल थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम बता दी मैंने आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आते डिटरमिनेंट फॉर्म पर। फिर से जो 2 बची हुई है, कौन कौन सी बची हुई है, अभी तो 3 बची हुई है, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0। मैंने बताया दोनों के लिए भी एक केस लागू होता है। इस तरह के क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से बात कर लेता हूँ। और उस क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है, हम x की पावर x जैसे है, सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास में, x की पावर x लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x की पावर x, ठीक है, इक्वल्स a, इसके विकल्प है आपके 1 1 b 0 c e और d आपका e की पावर -1। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, इसमें y मान लेते हैं, इसे y इक्वल टू x की पावर x, और log ले लेते हैं, log y इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये log यहाँ पर लेंगे तो x log x हो जाएगा, x log x, क्लियर। और इसका जब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log x अपॉन 1 अपॉन x भी लिख सकते हैं, log x अपॉन 1 अपॉन x इसको, या हम सीधे सीधे इसमें मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, गुणनखंड वाली विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड वाली विधि से। 1 अपॉन x है, ये 1 अपॉन x है, x की पावर 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x, तो ये हो गया आपका log x अपॉन x, कितना हो गया log x अपॉन x, ठीक है। तो log y इक्वल टू हो गया, लिमिट कितनी दे रखी है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, इसका log x का कितना हो गया अवकलन 1 अपॉन x, x का कितना हो गया 1, तो
हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0। log y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसी पर दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 10x, ये भी ये वाला जो क्वेश्चन था ये देखिए आप कौन सी फॉर्म है, जब आप लिमिट रखेंगे इंफिनिटी यहाँ पर, तो इंफिनिटी की पावर 0 वाला केस है, ठीक है। और जो मैं अब लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 10x, ये देखिए x की पावर 10x ये वाला केस है। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो देखिए आपका 0 और 10 0 किस में होता है 0 में होता है, तो 0 की पावर 0 वाला केस हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू x की पावर 10x और log y इज इक्वल टू हो जाएगा log y इज इक्वल टू 10x log x, राइट। इसको हम लिख लेंगे log x अपॉन cot x, cot x 1/10x होता है, वही आ जाएगा रिजल्ट। अब लिमिट ले लेंगे यहाँ पर, लिमिट में चाहे हमने लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी तो हमने इसको सिर्फ log लिया था, और log x अपॉन cot x। अब देखिए क्या ये 0/0 की फॉर्म बन गई, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बन गई। तो इसे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और हो गया log x का 1/x हो गया, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर x हो गया, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, यही तो हुआ ना माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। और आप अब इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट तो कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और हो जाएगा ये 1/x इंटू, और देखिए ये जाकर के ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। अब आप एक बात और जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हम बताएंगे आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, साइन x अपॉन x की वैल्यू 1, ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन x स्क्वायर है, अगर हम इसे स्क्वायर करना चाहें साइन स्क्वायर x तो नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इसको हम साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इस तरह से, और इसकी वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर होगी, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साइन स्क्वायर x है, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें, तो x से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, और लिमिट होगी आपकी x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x से आपने गुणा कर दिया और हो गया साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, जिसे हम साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, लेकिन यहाँ लिमिट अलग अलग काम करेंगे, तो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू x इंटू लिमिट साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, इसकी कितना हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगी, कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 0। log y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इस प्रकार से इसका मान भी 1 आ जाएगा। तो ये था आपका दोनों। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करके लिमिट्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, फार्मूलाज को आप नोट कर लीजिए। क्या फार्मूलाज है, पहला है e की पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। a की पावर x इक्वल टू होता है 1 प्लस x log a प्लस x log a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद log 1 प्लस x की वैल्यू होती है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन, और यहीं पर log 1 माइनस x कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल नहीं होता, ध्यान रखना इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा फिर आप लिखिए साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज उनका एक्सपेंशन, बेसिकली क्या है एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन। तो साइन एक्स इक्वल टू हो गया एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। tan x इक्वल टू होता है x प्लस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स की पावर 5। और इसमें tan x में फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता, 15 होता है नीचे, तो फैक्टोरियल होता नहीं है इसमें। अच्छा साइन इनवर्स x का लिख लीजिए, एक साइन इनवर्स x का, ये जो यहाँ पर मैंने लिखवाया ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे देखिए साइन x इक्वल टू ये लिखवाया है, साइन x इक्वल टू ये लिखवाया है, तो tan इनवर्स x का इससे मिलता जुलता होता है। क्या होता है tan इनवर्स x का? tan इनवर्स x का होता है x प्लस x की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा मैं tan इनवर्स x का हो गया आपका x माइनस है x tan इनवर्स का कितना है, tan x का तो है आपका ये, और ये x माइनस है माइनस, इसलिए मैंने चेक कर लिया कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x का। अब मैं tan इनवर्स sin इनवर्स का हो गया, tan इनवर्स का हो गया, sin इनवर्स x का और लिख लीजिए sin इनवर्स x का। sin इनवर्स x का हो गया आपका x प्लस 1 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का हमने लिख लिया। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो एक दूसरे रूप में x प्लस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हट जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा इसी प्रकार से 1 अपॉन 2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। नेक्स्ट क्या होगा 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन 5, इस तरह से हो जाएगा प्लस एंड सो। ये फिलहाल फार्मूला ध्यान दीजिए, ये मैं अभी यही छोड़ देता हूँ, लिखने को मिटा दे रहा हूँ जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन है साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 3x क्यूब। साइन इनवर्स x, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 3x क्यूब इज इक्वल टू, यदि L है, L ये L इक्वल है, क्वेश्चन है आया हुआ है, तो कह रहे हैं कि 6L प्लस 1 की वैल्यू होगी 6L, देन 6L प्लस 1 इज इक्वल टू A 1/6 B 1 C की वैल्यू आपकी 6 एंड D आपका 2, ठीक है। तो देखिए बड़ा आसान है, यदि आपको साइन इनवर्स x की वैल्यू मालूम है, साइन इनवर्स x की वैल्यू ये है, तो इसको हम वहां पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट
x टेंड्स टू 0। वैसे आप देख रहे हैं ये साइन वर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन वर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, अपॉन 0 हो गया ये, यहाँ पे 0 रख देंगे तो 0/0 की फॉर्म है, तो यहाँ पे n हॉस्पिटल रूट भी लगा देंगे, n ऊपर डिफरेंशिएशन कर देंगे, नीचे भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ इसका केस चल रहा है मैं इसको लगा देता हूँ आपकी वैल्यू। तो कितनी होगी साइन वर्स x की x प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/3, बस 2 टर्म्स तक हमें लेना है, तो हमें नीचे x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 3 है, इसलिए 2 टर्म्स तक ही लेना सफिशिएंट है। ये तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास है, ये रही x माइनस x की पावर q अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये भी हम यहीं तक ले रहे हैं, अपॉन 3 x की पावर q, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से x की पावर q से x की पावर q कट गया, x की पावर q हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/6 है, और ये प्लस 1/6 है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो है tan इनवर्स x की वैल्यू 3 फैक्टोरियल में नहीं है, केवल 3 और 5 हो गए। एक बात मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को tan इनवर्स x की वैल्यू हमेशा 3 और 5 होती है, तो इसको यहाँ पर ये फैक्टोरियल हटा देते हैं, 3 फैक्टोरियल नहीं होता, केवल 3 होती है, ये 5 होती है। करेक्शन कर लिया मत कर लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल 3 नहीं होगी, फैक्टोरियल 3 नहीं होगी, और रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका x से तो x कैंसिल हो गया, और ये आया 1/3 x की पावर q कॉमन आ गया 1/6 माइनस माइनस प्लस की हो गई 1/3 आ गई, अपॉन 3 x की पावर q इक्वल टू दे रखा है n, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ से x की पावर q से x की पावर q कट गया, और ये कितना हो गया 3/6 फिर 1/2 इंटू 3, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, इक्वल टू l है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू 1/6 है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6l + 1 की वैल्यू, तो ये जाएगी 6l + 1 इक्वल टू 6 इंटू l की वैल्यू 1/6 है प्लस 1, तो ये आ गया आपका 2, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता, यहाँ पर 3 नहीं होता, ये वाला नीचे वाला, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती, और यहाँ पर वैल्यू रखते तो 6 × 1/2 3 आ जाते, 3 + 1 4 हो जाता, आंसर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन है वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का 2021 का क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज आपके स्टैंडर्ड फार्मूलाज पर आधारित क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फार्मूलाज, इसको नोट कर लीजिए, स्टैंडर्ड फार्मूला या फार्मूले भी कहते हैं, फार्मूला की प्लूरल फॉर्म क्या है, फार्मूले या फार्मूलाज। क्वेश्चन आपका इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, इफ लिमिट क्वेश्चन है if limit x tends to 0 a into e की पावर x minus b cos x plus c into e की पावर minus x upon x sin x equal to 2, then a plus b plus c इक्वल टू क्या, इसमें a है आपका 8, b है 0, c है 1 एंड d है -1। तो आइए चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को जरा, ये x की वैल्यू जब 0 रख देंगे यहाँ पर 0, तो यहाँ पर तो 0 बन रहा है यहाँ पर,
फिलहाल हम ये पता लगा सकते हैं कि ये 0.0 फॉर्म है, किसका फॉर्म है, ये लगा सकते हैं ना। तो हम इतना काम जरूर कर सकते हैं, इसको sin x अपॉन x जरूर ले सकते हैं। इसमें दो फॉर्मूला और मैं ऐड कर देता हूँ, मैं भी नोट कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कैसे आई है? ये देखिए sin x इक्वल टू यहाँ पर x माइनस एक्स की ऊपर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन है। यहाँ से जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। उस x को इसके नीचे sin x अपॉन x ले लेंगे, फिर लिमिट लगा देंगे तो केवल यहाँ 1 बचेगा। बाकी जितने भी टर्म्स हैं x वाले ये 0 हो जाएंगे। तो sin x अपॉन x इक्वल टू 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपने 11th 12th में पढ़ा भी होगा, cos x इज इक्वल टू 0 हो गया, वो 1 हो गया। इसके अलावा a वैल्यू जो है ना 1 tan x अपॉन x करते हैं तब भी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, तब ये भी 1 के बराबर हो जाएगी। इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे इसको। और tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये सब 1 के बराबर होती है वैल्यूज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर हम इसको sin x अपॉन x कर दें तो ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कर दें तो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले यही वाला काम कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x माइनस b cos x प्लस c e की पावर माइनस अपॉन, यहाँ पे x स्क्वायर कर दें तो इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये sin x अपॉन x हो जाएगा, sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और दिस इज इक्वल टू 2। तो कितना बचा? जो बचा वो हम यहाँ पर उतार लेते हैं। x टेंड्स टू 0 a e की पावर x माइनस b cos x प्लस c e की पावर माइनस x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसमें ऊपर और नीचे दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा a e की पावर x e की पावर x हो गया, cos x का माइनस sin x होता है तो प्लस का b sin x हो गया, और c e की पावर माइनस x की पावर माइनस हो गया और x माइनस x का माइनस हो जाएगा। तो इतना हो गया, ठीक है, अपॉन ये 2x इक्वल हो गया इज इक्वल टू 2 दे रखा है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर से एक बार और करेंगे जिससे कि ये 1 खत्म हो जाए। ऊपर और नीचे माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अवकल कर देंगे तो e की पावर x हो गया, b sin x का हो गया cos x, और इसका फिर माइनस c की पावर माइनस x हो जाएगा तो माइनस माइनस मिल करके प्लस का हो जाएगा अपॉन ये 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देंगे इसमें तो क्या हो गया? ये a e की पावर 0 प्लस b cos 0 प्लस c e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 4, अर्थात ये 2 इधर चला गया ना तो ये जाएगा a प्लस b cos 0 1 होती है प्लस c इज 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा बहुत आसानी से हमने a प्लस b प्लस c इक्वल टू निकाल लिया 4, आंसर तो ये 4 हो गया। तो हमने एल हॉस्पिटल का यूज करके इसको निकाल लिया, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे, e की पावर x की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं यहाँ पर रख देते हैं, ऐसे ही cos x की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं आप ये वाली यहाँ पर कर देते हैं, और e की पावर माइनस x की वैल्यू आप जो माइनस x की क्या हो जाएगी? पावर माइनस x की वैल्यू यहाँ पर माइनस आ जाएगा या प्लस ही रहेगा, फिर अगला वाला माइनस का आ जाएगा। e की पावर माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एंड सो। ये वैल्यू वहां पर पुट करके भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो ये चलिए अब हम आते हैं आपका उस पर 1, ये हो गए आपके 0 की पावर 0 इस इन्फिनिटी की पावर 0
और अब बचा आपका 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस, 1 की पावर इंफिनिटी। इंडिटरमिनेट फॉर्म मैंने 7 बताई थी ना आपको, 7 में 6 आपकी हो चुकी है और 1 की पावर इंफिनिटी वाला बचा है, तो वो मैं आपको अभी कराई देता हूँ। तो देखिए, जब भी फंक्शन आपका लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, gx की पावर fx इस तरह का हो, माने 1 की पावर इंफिनिटी वाला जैसा केस हो, तो उस टाइम उसका लिमिटिंग वैल्यू या सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, e की पावर में इसको या fx अपॉन gx कर लीजिए, जैसे आप चाह रहे कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो fx की पावर gx कर लीजिए, ठीक है। तो इस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले को ऐसे सॉल्व करते हैं, e की पावर में लिमिट में आप fx माइनस वन कर दीजिए इंटू gx कर दीजिए और इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं, e की पावर fx माइनस वन लिमिट x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 0 1 प्लस x की पावर कोसेक x, ठीक है। ये देखिए, क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस नहीं है? जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 अपॉन 0 वैल्यू इंफिनिटी हो गई, तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस हो गई, 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये fx की वैल्यू है, ये gx की वैल्यू है, तो इसमें fx में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है। और e की पावर हो जाएगा 1, ध्यान लगाइए, e की पावर 1 प्लस x माइनस 1 इंटू कोसेक x, ठीक है। तो ये हो गया आपका e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना बचा, x बचा, x और ये बचा आपका कोसेक x, जिससे साइन x लिख देंगे, साइन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, x अपॉन साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू भी 1 होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। देखो इसका ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये तो आपका y इक्वल टू x वाला ग्राफ हो गया, y इक्वल टू x का, और साइन x का जो ग्राफ है ना वो इस तरह से जाता है, ठीक है। तो देखिए इस 0 पर दोनों की वैल्यू जो है ना, दोनों कॉन्स्टेंट कर रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 1 हो जाती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये साइन x का ग्राफ है, साइन x का, और ये tan x का ग्राफ होता है, इसकी भी बताऊंगा tan x की। तो sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन sin x भी 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 की इक्वल है, अर्थात e है, कितनी है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपका आ चुका है कई बार, अब ये रिपीट होता रहे, हो रहा है, जेईई मेंस में आ गया, उसके बाद अब एनडीए वगैरह में भी आ रहा है क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x अपॉन x की पावर sin स्क्वायर x अपॉन x माइनस sin x, ठीक है। तो देखिए 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस है, 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस, 1 की पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, और ये जो है ना
जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, जीरो ये जो है 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस बनना है आपका, साइन स्क्वायर 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो आइए कर लेते हैं इसे, बिल्कुल ये इसी से कंपेयर करिए इससे, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x -1 इंटू में ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर x अपॉन x माइनस साइन x। क्लियर? इसके विकल्प भी लिख दूं क्या? इसके विकल्प है 0 1 2 -1, इसके विकल्प है 0 1 C2 D -1। तो आइए चेक कर लेते हैं, ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखिए ये हो गया साइन x माइनस x अपॉन x इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन x माइनस साइन x, राइट। अब आप देख रहे हैं यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस साइन x हो जाएगा, और जो इससे कट जाएगा तो x माइनस साइन x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस, बाहर ले लिया हमने, और लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो गया साइन स्क्वायर x अपॉन x, ये बचा। अब देखिए यदि हम इसको x स्क्वायर बना दें, इसको x स्क्वायर बना दें तो और काम आसान हो जाएगा। क्या काम आसान हो जाएगा? साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी, जब लिमिट लगेगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बराबर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, फटाफट जो है ना एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसके बाद जो है फिर हम इससे जो है वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन है आपका चलिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 3 की पावर 1 अपॉन x प्लस एंड सो ऑन प्लस n की पावर 1 अपॉन x, n की पावर 1 अपॉन x की पावर nx की पावर nx अपॉन n। यहाँ पर n क्या है? n नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। तो इसका पूछ रहे हैं कि मान क्या होगा, तो देखिए ये भी आपका 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी, तो इसमें विकल्प है आपके फैक्टोरियल n, b है आपका फैक्टोरियल 2n 2 इंटू फैक्टोरियल n, और c आपका फैक्टोरियल का स्क्वायर, और d नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं हम। तो देखिए बिल्कुल वही केस है, e की पावर में और लिमिट लगाएंगे और x टेंड्स टू इंफिनिटी कराएंगे, और इसमें से -1 कर देंगे, इसमें से 1 की पावर 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 3 की पावर 1 अपॉन x प्लस एंड सो ऑन प्लस n की पावर 1 अपॉन x -1 कर देंगे, अपॉन n है ये, और इसमें से -1 कर देंगे, यहाँ पर -1 इंटू में क्या हो जाएगा? nx हो जाएगा, ये nx। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब इसमें पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। इस n का मतलब ये हुआ अंदर कि 1 प्लस 1 हर एक वर्ग को 1 अपॉन 1 की पावर 1 अपॉन x -1 में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 2 की पावर 1 अपॉन x -1 में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 3 की पावर 1 अपॉन x -1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 1 की पावर 1 अपॉन x -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। और
प्लस 2 की पावर 1/x माइनस 1, ये देखिए, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 3 की पावर 1/x माइनस 1 हो जाएगा। n को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये वाला जो n आएगा वो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, और हर एक वन को हमने इनके साथ लेके चले, ठीक है। और इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन n की पावर 1/x माइनस 1, ठीक है, इनटू ये nx, ठीक है, अपॉन n। इस n से तो n कट गया, और नीचे क्या आ जाएगा, ये जो x है ना, इसको 1/x लिख देंगे यहाँ पर, x को क्या लिख देंगे 1/x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x, प्रत्येक के नीचे भाग दे देंगे, फिर उस 1/x का माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 1/x है 1 की पावर 1/x, अरे ये नीचे n आ जाएगा ना, यहाँ पर 1/x के रूप में आ जाएगा, जब लगा के तभी तो x ऊपर पहुंचेगा, तो इसको इस वाले x को 1/x लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो 1/x, ये भी 1/x प्लस एंड सो ऑन, और ये आ गया आपका n की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x, ये प्लस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मैंने आपको बताई थी इंफिनिटी, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू जरा, ये फॉर्मूला एक और आपको नोट करना पड़ेगा, a की पावर x, ये देखिए फॉर्मूला है आपके पास में, a की पावर x, इसको माइनस कर लें और x से भाग दे देंगे तो log 1 के बराबर आ जाएगा, a की पावर x, देख लीजिए फॉर्मूला को, ये बराबर 1 + x log a, ठीक है, प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू log a का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब आप देखिए a की पावर x, इस वन को हमने इधर ले आए 1 की तरफ, इस पूरे में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा log a प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 log a की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, ये, और इस x का इधर भाग दे दिया, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेंड्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा इंफिनिटी, अच्छा यहाँ पे ये 1/x है, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log a के बराबर, log a क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब x इसके नीचे आ गया तो केवल log a बचा, बाकी सारे के सारे टर्म जो है ना सब 0 हो जाएंगे। तो ये भी आप एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखिए, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू log a। अब यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी है, यहाँ पे x की जगह 1/x है, लिमिट तो x टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी वो, अगर हम 1/x को t मान लें तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log 1, कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी log 1, इसकी वैल्यू हो गई आपकी log 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई log 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा आगे log 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस log n, ये तो हो जाएगी, और ये हो गया आपका e की पावर log 1 into 2 into 3 into 4 and so on into n, अर्थात e की पावर log, इसको फैक्टोरियल n लिख देंगे, फैक्टोरियल n, और e की पावर log x की वैल्यू किसके बराबर होती है, फैक्टोरियल के बराबर होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n, तो ए वाला आंसर ठीक है। इस प्रकार से ये है, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर लिमिट्स। तो इसमें मैंने आपको लिमिट्स के अंतर्गत 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म भी आपको बता दी, 0 की पावर 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, एंड लास्ट में बता दिया आपको 1 की पावर इंफिनिटी। इसके बाद इससे पहले बीच में मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का बेस्ड क्वेश्चन भी कराए, ये फॉर्मूलाज है, इनके आधार पर स्टैंडर्ड फार्मूला जिनको कराए थे क्वेश्चन, और कुछ इसके बीच में मैंने आपको स्क्वीज या सैंडविच ज्योमेट्री कराए, तो इसका आप अध्ययन कर लीजिए। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट इसका मुझे जो लगता है कराना चाहिए वो ये है
इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अभी बता देता हूँ वो क्या है। वो ये है, देखिए ये तो आप जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो की वैल्यू आपकी 1 होती है, लेकिन अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बदल दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये है। आइए इसकी लिमिट निकालते हैं। अब आप देखिए मेरा ग्राफ, मैंने बताया कि ये y एक्स का ग्राफ है और ये साइन एक्स का ग्राफ है, y साइन एक्स का ग्राफ। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो x है आपका या साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू x से छोटी है, क्लियर। या आप इसे ऐसे लिख देंगे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हम x से भाग लेते हैं तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और या फिर इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। दो बातें हो गई ना, एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात वन साइडेड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है वो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। और अगर ये इससे निकालना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इस केस में आप देख रहे हैं साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू x अपॉन साइन एक्स, x अपॉन साइन एक्स। जीरो प्लस पर इसकी वैल्यू आपने देखी, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, लेस देन 0 हो गई, लेस देन 0 की वैल्यू 0 हो गई, क्लियर। तो वैल्यू हो गई आपकी 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लेस देन 1 साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसे कर लेते हैं, इसे दोबारा से लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। देखिए when लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। और व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ये बराबर हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी का मतलब हो गया आपका 1। इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सिमिलरली साइन इनवर्स x अपॉन x, टाइम क्या हुआ है, टाइम देखो तो 43 हो गए हैं, देखिए टाइम तो ओवर हो गया। चलिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ये जहाँ तक आप इसकी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि लिमिट्स में बहुत सारे फार्मूलाज हैं
और 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए काफ़ी लेंदी चैप्टर हो जाता है। कहने को भी चैप्टर आसान है लेकिन आसान है नहीं, बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो आप जो है इसकी हमने फिलहाल पार्ट 2 तक इसको कंप्लीट कर दिया है और कल हम डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।